ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो दोस्त हमारे इस एफर्ट के लिए हमें सपोर्ट करना चाहता है, वो हमें इस नंबर पर पेमेंट कर सकता है UPI या पेटीएम लगाकर। जो दोस्त पेमेंट करने में समर्थ नहीं है, वो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपनी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लें, HD कर लें। आप चाहें तो इतनी एडजस्ट कर लें जो ये आपको कंटेंट दिखाई दे सके। दोस्तों, कुछ देर के लिए ये आपको डबल पेज दिखाई दे रहे हैं, इन पर आप ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम जान चुके थे दोस्तों स्लोप और डिफ्लेक्शन। इस प्रकार आपको सिंपल सपोर्टेड बीम दे रखी हो दोस्तों, तो उस पर आप किस प्रकार स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपने डी पर स्लोप निकाल लिया था दोस्तों, और आपने डिफ्लेक्शन निकाल लिया था, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी पर डिफ्लेक्शन निकाल लिया था दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार स्लोप एट पॉइंट डी निकाल लिया था दोस्तों। और आगे भी दोस्तों हमने स्लोप एट पॉइंट बी पर भी स्लोप निकाल लिया था दोस्तों। अब इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी। यदि डी पॉइंट पर हमको डिफ्लेक्शन निकालना हो दोस्तों, इस पॉइंट पर स्लोप निकाल लिया है हमने डी पॉइंट पर दोस्तों। अब ये डिफ्लेक्शन निकालना हो, ये डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, तो किस प्रकार निकालेंगे। अब इन दोनों के बीच में दोस्तों एरिया कौन सा है, ये एरिया जो इस प्रकार बना हुआ है दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने डिटेल में देख लिया था, ये एरिया बना हुआ है दोस्तों। अभी इसी एरिया को हम जूम कर यहाँ ले आए हैं। इसको आगे निकालने के लिए इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये डिस्टेंस इसकी WL है दोस्तों, और ये WL/4 है दोस्तों। WL/8 इधर की है दोस्तों, और ये WL/4 है दोस्तों। इस प्रकार आप देख सकते हैं WL/8 ये पॉइंट है दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट इसके समांतर आप लेंगे, ये भी WL/8 होगा दोस्तों। ये टोटल WL/4 है दोस्तों। इसमें से ये WL-8 निकाल लेंगे दोस्तों, तो ये कितना बचेगा अपना, ये भी दोस्तों ऊपर जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस भी WL/8 बच जाएगी दोस्तों। इस प्रकार इसका मेजरमेंट है, और ये डिस्टेंस हम जानते हैं CD के बीच की डिस्टेंस L/4 है दोस्तों। इस प्रकार अब इस पर हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो ये अपना C पॉइंट है, ये दोस्तों रेफरेंस पॉइंट है। जैसा हम जानते हैं जिस पर स्लोप 0 होता है उसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं दोस्तों। और जिस पॉइंट पर हम स्टडी करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं दोस्तों। जो हम एक्स बार लेते हैं दोस्तों, वो ओरिजिन पॉइंट से लेते हैं। मान लीजिए आप A पर निकालना चाहते हैं तो एक्स बार इधर की साइड से लेंगे दोस्तों। यदि आप A पर निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो एक्स बार इधर से ली जाएगी। एक्स बार जो डिस्टेंस होती है दोस्तों सेंट्रॉइड की। तो अब यहाँ पर दोस्तों अपना रेफरेंस पॉइंट C है और ओरिजिन पॉइंट D है दोस्तों। इन दोनों के मध्य का एरिया मोमेंट निकालेंगे हम, तो हमें दोस्तों डिस्टेंस यहाँ से लेनी होगी। इसकी दोस्तों इसका सेंट्रॉइड होगा जो 2L/3 होता है दोस्तों। तो इसकी L क्या है, लेंथ है। टोटल लेंथ कितनी है दोस्तों, ये L/4 है। तो L/4 इंटू 2/3 कर देंगे दोस्तों। तो हमें इस एक्सिस से, ये CG कहें या आप इसे सेंट्रॉइड कहें, ये डिस्टेंस L/6 है दोस्तों। और इसकी रेक्टेंगल की दोस्तों ये डिस्टेंस L/4 है, तो दोस्तों इसकी आधी हो जाती है, तो ये L/8 हो जाएगी। इस प्रकार इसकी एक्स बार दोनों की हमें मिल जाएगी दोस्तों। तो इस एक्स के सापेक्ष हम दोनों का एरिया मोमेंट निकाल लेंगे। अब इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं YD माइनस YC। अब तक दोस्तों ये YC हम 0 करते आए थे, लेकिन ये पॉइंट सिर्फ A और B पर ही Y 0 होता है दोस्तों डिफ्लेक्शन, लेकिन पॉइंट C पर ये 0 नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए अब यहाँ YC हमने पहले ही ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है दोस्तों, तो उस वैल्यू को पुट कर देंगे। YD माइनस YC इज इक्वल टू 1/EI, और ब्रैकेट में मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन C और D, इन दोनों के बीच में बेंडिंग मोमेंट एरिया है दोस्तों। उसका मोमेंट एरिया ले लेंगे, एरिया मोमेंट है दोस्तों वो, और इसको EI से डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये डिफ्लेक्शन का अंतर मिल जाता है दोस्तों। और अंतर मिलने से YC की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें YD मिल जाएगा दोस्तों। तो हमें इस D पॉइंट पर ही डिफ्लेक्शन निकालना है। अब यहाँ पर दोस्तों ये YD माइनस YC लिखा हुआ है। आपका सवाल हो सकता है कि माइनस YC ही क्यों, YD भी तो हो सकता है, YC माइनस YD क्यों नहीं लिखा है दोस्तों। यहाँ पर ये दोस्तों ओरिजिन पॉइंट होता है, और दोस्तों ये जो इसमें से माइनस किया जाता है दोस्तों, ये रेफरेंस पॉइंट होता है। या तो रेफरेंस पॉइंट 0 होता है दोस्तों, या फिर आप जिसे जानते हो नॉन पॉइंट हो सकता है दोस्तों। इस प्रकार वो पॉइंट माइनस करते हैं इसमें से, और इन दोनों का अंतर आता है दोस्तों, उससे हमें ये मिलता है डिफ्लेक्शन हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसमें आगे हम 1
डिवाइडेड बाई ई आई ब्रैकेट में दोस्तों मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन सी और डी के बीच में मोमेंट डायग्राम का एरिया है दोस्तों, उससे गुना कर देंगे तो हमें इसका डिफ्लेक्शन इस प्रकार मिल जाएगा दोस्तों। जैसा कि हम पिछली वीडियो में जान चुके थे, वाई सी का जो अपन को डिफ्लेक्शन मिला था दोस्तों, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, वो मिला था WLQ 48 EI दोस्तों। ये माइनस में वैल्यू मिली थी दोस्तों, हमको माइनस बता दिया था आपको, जो वैल्यू नीचे की तरफ लोड लग रहा है दोस्तों, जिससे बता रहा है कि डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ आया है दोस्तों। ये बीम है, इधर नीचे की तरफ इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ माइनस ले रहे हैं दोस्तों हम। नीचे जो लोड लग रहे थे बीम को इस प्रकार जो घुमा रहा था, इस प्रकार यहाँ ऑलरेडी माइनस कर रखा है दोस्तों, तो माइनस की वैल्यू माइनस प्लस हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर ये प्लस माइनस डार्क एंड लाइट इसीलिए बने हुए हैं। इस प्रकार हम इसे आगे लिख सकते हैं YD प्लस WLQ डिवाइडेड बाई 48 EI इज इक्वल टू 1/EI ब्रैकेट में दोस्तों। अब ये एरिया 1 जो अपना रेक्टेंगल है दोस्तों, उसका एरिया है WL/8 इंटू उसकी डिस्टेंस L/4 दोस्तों। और इसकी एक्स बार क्या है दोस्तों, X1 है दोस्तों एरिया 1 के लिए, L/8 है, जैसा आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं दोस्तों, जो नॉन जीरो स्लोप होता है अपना डिस्टेंस, वहाँ से मेजर करते हैं। तो इसकी इस ट्राइंगल की दोस्तों एक्स बार ये होगी दोस्तों, ये सेकंड एरिया ले रखा है हमने, और एरिया 1 इसको ले रखा है दोस्तों, तो इसकी ये एक्स बार होगी और इसकी दोस्तों ये एक्स बार होगी। इस प्रकार ये दोनों एरिया हैं, इनकी एक्स बार हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि ट्राइंगल की L/6 है दोस्तों। और जो अपना रेक्टेंगल है इसकी जो सेंट्रोइड की डिस्टेंस है दोस्तों, या एक्स बार क्या है, इसे L/8 है। यहाँ पर दोस्तों इस रेक्टेंगल के लिए हाइट इंटू बेस दोस्तों, और इसकी एक्स बार ये है यहाँ से L/8 दोस्तों, इस प्रकार गुना कर दिया, फिर इसको जोड़ दिया है। तो इस ये सेकंड अपना एरिया है दोस्तों, ये ट्राइंगल है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, वो फॉर्मूला होता है दोस्तों बेस इंटू हाइट। ये इसका बेस है, ये इसका बेस जो ये डिस्टेंस है दोस्तों, यही बेस होगी। और हाइट दोस्तों इसकी WL/8 है दोस्तों, और इसकी जो एक्स बार है L/6, इस प्रकार इसे लिख देंगे। तो हमने ये ट्राइंगल के लिए लिख दिया दोस्तों। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों YD, अब ये दोस्तों YC की वैल्यू कहाँ से आई है, जो पिछली वीडियो में आपने देखी हो, चलो दिखा देते हैं अभी आपको। YC की वैल्यू है दोस्तों अपने पास ऑलरेडी, ये कैलकुलेटेड है, जो हमने पिछली वीडियो में कैलकुलेट की थी, इसे ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दिए दोस्तों। वैल्यू पुट करने के बाद इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते जाते हैं। ये तो प्लस में है ही दोस्तों, माइनस में वैल्यू थी और यहाँ माइनस साइन इसलिए प्लस हो जाता है। तो YD प्लस WLQ बाई 48 EI आगे सॉल्व करते हैं। 5WLQ बाई 768 EI है दोस्तों, इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ये माइनस में चला जाएगा इधर दोस्तों। तो YD इज इक्वल टू 5WLQ बाई 768 EI माइनस WLQ बाई 48 EI। इस प्रकार दोस्तों YD को सॉल्व करेंगे तो हमें YD की वैल्यू माइनस 11WLQ बाई 768 EI मिलती है दोस्तों। यहाँ पर भी YD की वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रही है, इसका मतलब है जो अपना डिफ्लेक्शन है वो नीचे की तरफ मिल रहा है हमें। चलिए तो महान योद्धाओं, एक बार फिर से तैयार हो जाइए नई टेक्निक के लिए, क्योंकि यहाँ से आगे की रणनीति और भी भयंकर होगी युद्ध के लिए। मोर सेकंड थ्योरम, द वर्टिकल डेविएशन ऑफ एनी पॉइंट ए ऑन द इलास्टिक कर्व फ्रॉम द टेंजेंट ऑफ ए पॉइंट बी ऑन द इलास्टिक कर्व इज इक्वल टू द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन ए एंड बी अबाउट पॉइंट ए डिवाइडेड बाई EI। दोस्तों यहाँ पर मोर ने बताया है, यदि ये बीम है, इस पर दोस्तों इलास्टिक कर्व बना हुआ है, इस पर लोडिंग लगने से ये लोड लगा हुआ है, WP कुछ भी आप लगा सकते हैं, ये रोलर सपोर्ट है, सिंपल सपोर्टेड बीम है दोस्तों। तो इस ए पॉइंट का डेविएशन अर्थात ये डिस्टेंस TAB वर्टिकल डेविएशन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम टेंजेंट B, इस प्रकार दोस्तों इसे आप पढ़ सकते हैं। आगे हमें इसे और आगे से नोटेट कर देंगे दोस्तों, तो जिससे आप आसानी समझ पाएँ। इस प्रकार यहाँ इस पर टेंजेंट खींचा जाए दोस्तों किसी पॉइंट B पर, तो ये डिस्टेंस हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, TAB इज इक्वल टू AB, जो इन दोनों A और B पॉइंट के बीच में एरिया है दोस्तों, ये बेंडिंग मोमेंट एरिया है। और जो एक्स बार है दोस्तों, एक्स बार बाई EI, इसमें दोस्तों EI का डिवाइड कर देने से हमें ये डिस्टेंस प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों ये रिलेशन मिलता है। और जो एक्स बार होगी दोस्तों वो अपनी होगी जिस पॉइंट पर हम वर्टिकल डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं, अर्थात ए पॉइंट पर दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक्स बार है।
एक बार फिर से सुन लीजिए। द वर्टिकल डेविएशन ऑफ एनी पॉइंट ए ऑन द इलास्टिक कर्व फ्रॉम द टेंजेंट ऑफ ए पॉइंट वी ऑन द इलास्टिक कर्व इज इक्वल टू द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ वेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन ए एंड बी अबाउट पॉइंट ए डिवाइडेड बाई ई आई। इस प्रकार दोस्तों आप इस रिलेशन से आगे के डिफ्लेक्शन में हम काम लेंगे, इसे आसानी से निकाल पाएंगे। यदि दोस्तों हम टेंजेंट इस मिड पॉइंट पर खींचते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार टेंजेंट खींचा जाए, ये टच करेगी दोस्तों, स्पर्श रेखा होती है, अब ये टच नहीं कर पा रही है, ये टच करिए दोस्तों, तो हमें ये डिफ्लेक्शन है वो भी हम सेम इसी फॉर्मूले से, इसी रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, लेकिन एरिया इन दोनों पॉइंटों के बीच का हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों अगली मुलाकात आपसे आपके अपडेटेड वर्जन में होंगी, जहाँ पर ये टेक्निक आप अपने आप में अपडेट कर कर लेकर आएंगे। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है दोस्तों तो आप उसे कमेंट बॉक्स में छोड़कर जा सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।